Hello students, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting about the टोसिस। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के बीच में टोसिस। एक टॉपिक आपकी बची हुई थी आईलेट की डिजीज़ में टोसिस। आईलेट की डिजीज़ में कई डिजीज़ हैं आपके जो बताए भी गए हैं, स्टाइकेलेजियन, ट्रिगियासिस, डिस्ट्रिकियासिस, एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, ब्लेफराइटिस, ऐसे सभी डिजीज़ आपको बता दिए गए हैं आईलेट की में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के बीच में टोसिस। टोसिस क्या होता है, आसान तरीके से, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा, अंत तक वीडियो देखिए। बहुत ही हम इसको दो पार्ट में आज बताएंगे। आज इसका पहला पार्ट है, कल दूसरा पार्ट हम इसको बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होने की वजह से। लेकिन लेंदी आपको दिख रहा है, लेकिन बहुत ही हम आसान तरीके से इस तरह से बता देंगे, आपको कुछ भी लेंदी नहीं दिखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोसिस। टोसिस इज द ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड below its normal position. The condition may be unilateral or bilateral, partial or complete. देखिए टोसिस बता रहा है, क्या होता है टोसिस। टोसिस इज ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड। ड्रूपिंग का मतलब क्या होता है, ड्रूप करना, यानी जो है नीचे की तरफ लटकना, यानी लटक रहा है, नीचे की तरफ ही लटकेगा। तो ड्रूप कर रहा है आपका अपर आईलिड। अपर आईलिड आप देख ही रहे हैं, ऊपरी जो आपकी प्लक होती है उसको अपर आईलिड बोलते हैं। जो आपका अपर आईलिड है बिलो इट्स नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन की अपेक्षा वो ड्रूप कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। यानी हम नॉर्मली आपका जो थोड़ा बहुत ढकी रहती है आँखें, उससे कहीं ज़्यादा आँखें जैसे बंद की तरह दिखाई देती हैं। द कंडीशन में भी यूनिलैटरल और बाइलेटरल। ये कंडीशन क्या हो सकता है, यूनिलैटरल या फिर बाइलेटरल होता है। ये आपके एक आँख में या फिर दोनों आँख में हो सकता है। यूनिलैटरल का मतलब यूनी मतलब एक, बाई मतलब दो, यानी या तो ये आपके एक आँख में भी हो सकता है या फिर ये आपके दोनों आँख में भी हो सकता है। पार्शियल और कंप्लीट, ये पार्शियल भी हो सकता है, यानी आधा अधूरा आपका खुला रहेगा थोड़ा बहुत आँखें, और कुछ में तो ये पूरी तरह से कम्प्लीटली बंद रहता है। ये आपका टोसिस। टोसिस बहुत ही आसान है। एक गाना भी आपका उसी में है टोसिस का, जो गाते हैं, तेरी माल नहीं कर गया उसको टोसिस है भैया। देखो साफ साफ है, टोसिस ही होता है उसमें। टोसिस में आपकी नज़र जो झुकी झुकी रहती है वही है आपका टोसिस, एकदम सिंपल सा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। टोसिस जो है ड्रूपिंग करता है आपका अपर आईलिड को नॉर्मल की अपेक्षा, और कंडीशन जो है या तो यूनिलेटरल होता है या फिर बाइलेटरल होता है, या फिर पार्शियल या पूरी तरह से कम्प्लीटली। ठीक, चलिए अब देखते हैं किस प्रकार के होते हैं टोसिस, कितने प्रकार के होते हैं, देखते हैं वन बाय वन टोसिस के बारे में देखते हैं। टोसिस में दो प्रकार से आपको इसको डिवाइड करते हैं हम, एक कंजेनाइटल टोसिस और एक होता है एक्वायर्ड टोसिस। ठीक है, कंजेनाइटल आपका जन्म से होता है, एक्वायर्ड आपका बाद में होता है, चाहे किसी वजह से हो जाता है। तो किस वजह से होते हैं उसके टाइप्स आपको पता होने चाहिए। न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, अपोन्यूरेटिक और मैकेनिकल, ये चार टॉपिक्स होते हैं आपके। जो यहाँ पे न्यूरोजेनिक है जो नर्व से संबंधित है, मायोजेनिक मसल से संबंधित है, अपोन्यूरेटिक ये भी नर्व से ही है, मैकेनिकल आपका चोट लगने की वजह से होता है या फिर केमिकल की वजह से ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये आपका चार एक्वायर्ड में आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कंजेनाइटल टोसिस क्या होता है। ठीक है, कंजेनाइटल टोसिस है कंजेनाइटल टोसिस का मतलब ये है जन्मजात। ठीक है, यानी जन्म से ही आपका क्या हो जाए, टोसिस हो जाए, उसको कंजेनाइटल टोसिस कहते हैं। इसको और नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। आपका ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में पूछे जाते भी हैं कि सिनकाइनेटिक टोसिस किसको कहते हैं, या फिर मार्कस गन टोसिस किसको कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंजेनाइटल टोसिस को ही सिनकाइनेटिक टोसिस या फिर मार्कस गन टोसिस के नाम से जानते हैं। It may be seen in Marcus Ganja wrinkling phenomena due to misdirected communication between third and fifth cranial nerve, in which ptosis is corrected on opening the mouth and moving the jaw to the opposite side. It is bilateral heredity. They are due to maldevelopment of the levator muscles associated with epicanthus. देखिए किस तरह से बताया गया है कंजेनाइटल टोसिस के बारे में। कंजेनाइटल टोसिस में बताया जा रहा है कि इसको हम सिनकाइनेटिक टोसिस या फिर मार्कस गन टोसिस के नाम से जानते हैं। और ये रिंकलिंग क्या करता है,
जो रिंकलिंग फिनोमेना होता है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू मिसडायरेक्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ क्रेनियल नर्व। जो थर्ड और फिफ्थ क्रेनियल नर्व होता है उन दोनों के बीच में मिस डायरेक्शन हो जाता है। जो कम्युनिकेशन बनता है थर्ड और फिफ्थ का, उसमें मिस डायरेक्शन की वजह से टोसिस हो जाता है। इस टोसिस को हम करेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेक्ट करते हैं? विच टोसिस इज करेक्टेड ऑन ओपनिंग द माउथ। हम उसको करेक्ट करते हैं ओपनिंग द माउथ, यानी माउथ को ओपन करके। कैसे? ऑन मूविंग द जा। जो जा है यानी जबड़ा आपका होता है नीचे का, उसको हम मूवमेंट करेंगे किस साइड में? अपोजिट साइड में। यानी कि जिस तरफ से आपका टोसिस दिख रहा है, जो उसका जिस वजह से हो रहा है, उसके अपोजिट साइड में करके उसको सही भी किया जा सकता है अगर सही समय पे किया जाए। इट इज़ बाईलैटरल हेरिडिटरी। ये बाईलैटरल होता है। हेरिडिटी की वजह से भी होता है आपका। दे आर ड्यू टू मॉल डेवलपमेंट ऑफ द लिवेटर मसल्स। ये किस वजह से होता है? डेवलपमेंट नहीं होता है आपका अगर एलपीएस मसल्स में। जो एलपीएस मसल्स होते हैं, लिवेटर मसल्स होती हैं, उसी की वजह से, या फिर एसोसिएटेड विथ एपिकैंथस, या फिर एपिकैंथस या एलपीएस मसल्स में अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है जन्म से ही, तो कंजेनाइटल टोसिस के नाम से जाने जाते हैं। सीधा सीधा आप समझ लीजिए, कंजेनाइटल टोसिस जो होता है आपका, लिवेटर मसल्स या फिर एपिकैंथस जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसी वजह से वो कंजेनाइटल टोसिस होता है। इसको सही भी किया जा सकता है। यह है कंजेनाइटल टोसिस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं एक्वायर्ड टोसिस पे। कंजेनाइटल टोसिस आपका क्लियर हो गया है। दूसरे पे चलते हैं एक्वायर्ड टोसिस। बेस्ड ऑन काजेज इट इज़ क्लासिफाइड एंड फॉलोज। देखिए, यानी इसको हमने फॉलोज तो किया ही, पहले ही आपको बता दिए कि कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के बताए गए हैं। तो न्यूरोजेनिक टोसिस के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। न्यूरोजेनिक टोसिस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारियाँ आप देख लीजिए, इसके बारे में क्या होती है जानकारी, उसको देख लीजिए। थर्ड नर्व एलसी पहला आपका जो था न्यूरोजेनिक टोसिस में पॉइंट है, सबसे मेन हमने बोला। देखिए, इसको एक याद रखिएगा, नर्व की वजह से होता है, और एक आपके जो आईलिड होती है उसमें एक मसल्स पाई जाती है, एलपीएस मसल्स। ठीक है, लिवेटर पल्पेब्रल सुपीरियस मसल्स पाई जाती है, जिसकी वजह से टोसिस होता है। ठीक है, चलिए टोसिस अब आगे देखते हैं किस वजह से है। थर्ड नर्व पैल्सी की वजह से, यानी कि आपका जो थर्ड नर्व होती है उसमें पैरालिसिस हो जाता है, तो आपका ये होता है न्यूरोजेनिक। या फिर हार्नस सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। ठीक है, हार्नस सिंड्रोम में या ये स्क्विंट होता है या हाइड्रोसिस हो जाता है, तो हार्नस सिंड्रोम की वजह से टोसिस होता है। कुल मिला के कहा जाए कि आपका नर्व की ही वजह से, नर्व में कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो न्यूरोजेनिक टोसिस होता है। मायोजेनिक टोसिस किसे कहते हैं? मायोजेनिक, मायो मसल से ही आ रहा है आपका। तो मसल्स हमने बताया, एक मसल्स आपका ट्रामा टू द लिवेटर मसल्स, यानी जो आपका या लिवेटर मसल्स होता है उसमें अगर ट्रामा हो जाता है, यानी चोट लग जाती है आपके एलपीएस मसल्स में, तो होता है। ठीक है, इसमें और दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑफ द एलपीएस, यानी जो मसल्स होता है उसमें डिस्ट्रॉफी हो जाता है, यानी एलपीएस मसल्स में कोई भी और प्रॉब्लम हो सकती है तो होता है। या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस, अगर किसी को माइस्थेनिया ग्रेविस होता है तो भी टोसिस हो जाता है। ठीक, इस तरह से माइस्थेनिया ग्रेविस आप जानते भी होंगे, कई 1-2 हीरो हैं आपके, उन लोगों को भी हुआ है। ठीक है, अरुण बाली थे, अरुण बाली उनकी डेथ भी हो गई है माइस्थेनिया ग्रेविस की वजह से, तो उसमें टोसिस होता है। अपोन्यूरेटिक टोसिस क्या होता है? चलिए, 2 के बारे में हमने समझ लिया। पहला आपका नर्व की वजह से था मायोजेनिक, अब देखिए मसल्स की वजह से। अपोन्यूरेटिक जो है आपका, देखिए ये भी मसल्स से ही है रिलेटेड। देखिए क्या है इसमें, ये सेनाइल में होता है। जो आपका अपोन्यूरेटिक होता है, याद रखिएगा, ये सेनाइल में अधिकतर होता है। इट इज़ अनकॉमन कंडीशन, ये अनकॉमन कंडीशन है। अपीरेंटली ड्यू टू ए प्राइमरी वीकनेस ऑफ द एलपीएस मसल्स, ये जो एलपीएस मसल्स होता है उसमें वीकनेस आ जाती है तो हो जाता है, या क्योंकि सेनाइल एज में ही वीकनेस आती है, इसी वजह से ये अपोन्यूरेटिक होता है। मैकेनिकल टोसिस क्या होता है? ड्यू टू एक्सेसिव वेट ऑफ अपर लिड एज ए रिजल्ट ऑफ एडिमा, इन्फ्लेमेशन, हाइड्रोट्रॉफी और ट्यूमर फॉर्मेशन। देखिए, इसमें हम मैकेनिकल टोसिस में क्या बताया जा रहा है? ड्यू टू एक्सेसिव वेट ऑफ द अपर लिड, यानी जो
एक्सेसिव वेट हो जाता है अपर आईलिड में, जो अपर आईलिड होता है, तो आपका इस तरह से मैकेनिकल टोसिस होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ एडिमा, या तो स्वेलिंग हो जाती है, या इन्फ्लामेशन, हाइड्रोट्राफी, या इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ट्यूमर फॉर्मेशन, या फिर ट्यूमर बन जाता है, तो आपका मैकेनिकल टोसिस कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपके मैकेनिकल टोसिस होते हैं। और भी कई कंडीशन होते हैं जिसमें माइक्रो ऑप्थेल्मोस है, इन ऑप्थेल्मोस हैं, श्रिंकन ऑफ द आईबॉल, वो सब तो अधिकतर, यानी कि आपका आईबॉल जो अंदर की तरफ हो जाता है या छोटी हो जाती है, तो भी आपका मैकेनिकल टोसिस में ही आता है। ठीक है, इस तरह से इसके टाइप्स थे जो कि बहुत जानना ज़रूरी था। इसी के आधार पे आपको सिम्टम साइन बताए जाएंगे। ये 4 टॉपिक्स आपके, यानी 4 टाइप्स थे। पहला तो था आपका कंजेनाइटल, दूसरे में एक्वायर्ड में 4 टॉपिक्स थे, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक और अपोन्यूरोटिक और मैकेनिकल टोसिस, 4 थे। अब चलिए इसके क्लिनिकल फीचर पे चलते हैं, क्या होते हैं इसके क्लिनिकल फीचर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दीज इज मोर सिम्टम इफ द pupil इज कवर्ड बाई lid. This is visual disturbance when the pupil covered by the lid. Cosmetic disfigurement is the most common complaint. देखिए क्लिनिकल फीचर क्या बताया जा रहा है। सिम्टम में देखिए, दिस इज़ मोर सिम्टम, देयर इज़ मोर सिम्टम। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही सिम्टम दिखाई देते हैं अगर पीपल इज नॉट कवर बाय लिड। ठीक है, अगर जो पीपल होता है अगर कवर्ड नहीं होता है, यानी पूरी तरह से कवर्ड नहीं हो पाता है, तो उसमें कई सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। देयर इज विजुअल डिस्टर्बेंस, यहाँ पे विजुअल डिस्टर्बेंस आता है। व्हेन द प्यूपिल कवर्ड बाय द लिड, यानी जब प्यूपिल पूरी तरह से ढक जाती है तो हमें कुछ ही नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कवर्ड किया रहता है तो उसमें कुछ ना कुछ आते हैं। और है इसमें कॉस्मेटिक डिस्फिगरमेंट इज मोस्ट कॉमन कंप्लेंट। इसमें कॉस्मेटिक डिस्फिगरमेंट यानी देखने में भद्दा दिखाई देता है, बहुत ही बुरा तरह दिखता है, आँख कोई देखता है तो अच्छा नहीं लगता है, कॉस्मेटिक डिस्फिगरमेंट होता है, यानी सुंदरता खराब हो जाती है आपकी। साइन क्या होते हैं, चलिए साइन देखते हैं इसके किस तरह से हैं। देखिए साइन बहुत ही सिंपल तरीके से है, उसी के आधार पे आपके जो टाइप्स हैं, चलिए पहले एक एक करके देखते हैं। द मार्जिन ऑफ द अपर लिड कवर मोर ऑफ द कार्निया दैन द नॉर्मल। देखिए वो चीज़ अभी आपको बताया गया सिम्टम में, जो अपर आईलिड होती है वो ज़्यादातर कवर कर लेता है पीपल को। ठीक है, यानी कार्निया तक ये कवर कर लेता है पूरी तरह से कार्निया को। नेक्स्ट है पैल्पेब्रल फीसर इज नैरोवर देन नॉर्मल। इनका पैल्पेब्रल जो फीसर होता है वो नैरो हो जाता है, नॉर्मल की अपेक्षा जो पैल्पेब्रल फीसर बनता है वो नैरो हो जाता है। पैल्पेब्रल फीसर आपको पता ही होना चाहिए, जो कंजक्टाइवल ग्रुप बनता है उसी को पैल्पेब्रल फीसर कहते हैं, नैरो होता है नॉर्मल की अपेक्षा। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ अपर लिड क्रेज। ये एब्सेंस हो जाता है जो अपर आई लिड होती है, यानी ऊपरी जो लिड होती है एब्सेंस हो जाती है, यानी कि जो सिकुड़न हो जाती है। अगर आप देखेंगे किसी आँख में तो सिकुड़न बनी रहती है, लेकिन उसमें टोसिस में सिकुड़न नहीं दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द अटेम्प्ट to elevate the upper lid, there is elevation of the eyebrow and wrinkling of the skin forward due to hyperaction of frontalis muscles. देखिए इसका बता रहा है on the attempt to elevate the upper lid, अगर हम एलिवेट करते हैं अपर आईलिड को, there is elevation of the eyebrow, यहाँ पे क्या होगा, आईब्रो का एलिवेशन दिखाई देता है, एंड और क्या होता है, रिंकलिंग ऑफ द स्किन ऑफ फोरहेड, और वहाँ पे क्या दिखाई देता है, रिंकलिंग दिखाई देता है, यानी सिकुड़न आपके जो फोरहेड है यानी माथे पर भी सिकुड़न दिखाई देती है। किस वजह से, ये फ्रंटाइलिस मसल्स के हाइपर एक्शन की वजह से दिखाई देता है। नॉर्मली आप देखेंगे टोसिस वालों को तो आपके जो फ्रंटल है आपका वहाँ पे सिकुड़न सा दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए टाइप्स के आधार पे क्या है। इन कंजेनाइटल टोसिस एम्ब्लायोपिया इज फाउंड, यानी कंजेनाइटल टोसिस में क्या होता है, एम्ब्लायोपिया पाया जाता है, यानी दिखाई नहीं देगा। इन केस ऑफ सिनकाइनेटिक टोसिस विथ मूवमेंट ऑफ जा विल करेक्टेड टोसिस। इन केस ऑफ सिनकाइनेटिक टोसिस, यानी सिनकाइनेटिक टोसिस है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं जा को मूवमेंट करा करके, यानी जबड़े को जो मूवमेंट करा करके। इन केस थर्ड नर्व पैल्सी पीपल कंस्ट्रिक्टेड, थर्ड नर्व पैल्सी में क्या होता है, पीपल हमारा कैसा दिखाई देता है, कंस्ट्रिक्ट दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइस्थेनिया ग्रेविस इंक्रीज द टोसिस विथ पासेस ऑफ टाइम ड्यूरिंग 24 आवर।
मास्थेनिया ग्रेविस है तो इंक्रीज़ करता है, यानी अगर 24 आवर तक वो नॉर्मली तो रहता है लेकिन उसके बाद वो मास्थेनिया ग्रेविस की वजह से टोसिस और बढ़ने लगता है। इन केस ऑफ मैकेनिकल टोसिस ट्यूमर एडिमा में बी प्रेजेंट इन अपर आईलिड। इन केस ऑफ मैकेनिकल टोसिस, अगर मैकेनिकल टोसिस यानी जो मैकेनिकल की वजह से हो रहा है, यानी चोट की वजह से बन जा रहा है, हैवी वेट की वजह से हो जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, ट्यूमर होगा या एडिमा होगा, ये सब प्रेजेंट होंगे आपके अपर आईलिड में। ठीक है, इस तरह से इसके क्लिनिकल फीचर में सिम्टम और साइन के बारे में हम बताए हैं। आगे आपको कैसे इसको एग्जामिनेशन करेंगे और ट्रीटमेंट क्या है, अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं। आज इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो है, थोड़ा सा बोरिंग भी होने लगेगा अगर ज़्यादा होगा, तो आप इसको ध्यान से, अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार और वीडियो आप देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। अगर नहीं कोई भी दिक्कत हो रही है आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए।